आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से आपने प्रभु जी इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। अनेक लोग प्रभु जी इस वक्त दर्द में है, पीड़ा में है, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी जो वचन हम सीखते हैं प्रभु जी, उसको समझने पाए और प्रभु जी अपने जीवन में अमल करने पाए। प्रभु जी, जो लोग रास्ते में हैं सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए आज का वचन एक आशीषमय होने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारे बीच में झुंबिश करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है मसीही संगति। मसीही संगति का मतलब है कि क्यों हमें मिलना है, जुलना है, इसका अहमियत क्या है। जब हम दुनिया के नज़र में संगति को देखते हैं तो उनको लगता है कि दो व्यक्ति जो एक जैसा इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, या कोई भाई बंधु जिनकी एक ही जैसी रुचि है या दोस्ताना है, वो लोग संगति करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं संगति का अर्थ वो है कि जैसे एक जहाज में होना। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं फेलोशिप, मतलब एक जहाज में दो लोग। लेकिन एक नाव पे सवार होने के लिए दो यात्री भले एक नाव पे सवार हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बात करे। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे आजू बाजू में बहुत लोग रहते हैं, तो क्या हम सबसे बात करते हैं? नहीं बात करते। तो जो दुनिया का जो डेफिनेशन है कि एक नाव में दो सवार, वो गलत है। क्योंकि हम ये 100% नहीं बोल सकते कि जो हमारे बाजू में बैठा है या बैठी है हम उससे बात करेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारी रुचियां अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा विश्वास अलग है। तो हम ये देखेंगे कि बाजू में जो व्यक्ति है वो सब कंपैटिबल है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मसीही संगति जो है वो दुनिया की संगति से बहुत अलग है, बहुत गहरी है और बहुत ही मधुर है। मतलब ये जो संगति है ये दुनिया में सिर्फ घूमना फिरना, बातचीत करना, मस्ती करना, इतना ही रहता है। लेकिन हमारा जो संगति है, मसीह संगति जो है, वो एक आत्मिक संगति है। मतलब ये एक पार्टनरशिप रहता है जिसमें हम एक साथ एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, सहभागिता को दिखाते हैं। स्कूल की जो संगति है वो एक समय तक रहती है, दोस्ती है, दोस्त हैं। कॉलेज में जाएंगे वो संगति एक सीमित रहती है। मतलब एक शौक़ होगा, जैसे संगति में एक पति पत्नी है और दोस्त हैं, तो जिनका सेम शौक़ है। शौक़ मतलब किसी को गिटार बजाने का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को ड्रामा का शौक़ है। वो लोग अपनी अपना क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। लेकिन मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन की संगति जो है वो बहुत अलग है। मतलब ये इसमें हम देखते हैं कि ये संगति में जब हम यूहन्ना 1:13 देखते हैं तो ये संगति उनकी होती है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे हम जो बैठे हैं हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं। दूसरा, जब हम 1 कुरिन्थियों 6:20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दाम देकर मोल लिया गया है। मतलब हमारी जो संगति है, हमें दाम दे के मोल लिया गया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम कुलोसियों 1:18 पढ़ते हैं तो वो वहाँ हम देखते हैं कि हम एक ही देह के अंग है। जो मसीह संगति किसके साथ करते हैं? जो एक ही देह के अंग है, मतलब हम यीशु मसीह की कलीसियाँ हैं। जब हम यूहन्ना 16:13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि मसीही संगति जो है वो आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं। मतलब हमें सिखाने वाला कौन है? आत्मा है। और जब हम 2 कुरिन्थियों 5:7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसीह संगति में रहते हैं वो विश्वास में चलते हैं। मतलब देख के नहीं चलते, परिस्थिति को देख के नहीं चलते, वो विश्वास में चलते हैं। और जब हम मत्ती 23:8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा गुरु एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। और जब हम रोमियो 8:17 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं।
यीशु मसीह के साथ में हम क्या है, उसके संतान हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मसीही संगति जो रहता है वो दुनिया के अनुसार नहीं रहता है, लेकिन वचन के अनुसार रहता है। तो पहला सवाल ये होता है कि मसीही संगति का आधार क्या है। जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 7 पढ़ते हैं, 1 जॉन 1:7, वहाँ लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कहने का मतलब है कि पाप जो है वो मसीही संगति को तोड़ता है। जब मसीही संगति में, जब फेलोशिप में पाप एंटर करता है तब वो क्या करता है, परिवारों को तोड़ता है और मसीही संगति को तोड़ता है। तो उसको अगर दोबारा पुनर्स्थापित करना है तो वो कैसे होता है, 2 तरीके से। पहला पश्चाताप, दूसरा अंगीकार। तो जब हम पश्चाताप करते हैं और अंगीकार करते हैं तब क्या होता है, हम फिर से वो संगति में आ पाते हैं। जब हम यशाया 59 उसका 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आइज़ाया 59 सेकेंड, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। सिंपल, हमारे अधर्म के कामों की वजह से हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं और पापों के कारण वो हमारी नहीं सुनता। तो जब हमारे ज़िंदगी में पाप आता है तब वो क्या करता है, हमें परमेश्वर से भी दूर करता है और परमेश्वर के लोगों से भी दूर करता है। लेकिन जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हमसे गलती हुई, हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, अपने पापों को मानना है और क्षमा मांगना है। तो जब हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम पहला पत्रस 2 उसका 21 और 22 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह में भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो परमेश्वर चाहता है कि हम में क्या हो, हम में ना कोई प्रकार का पाप हो, ना मुंह में कोई भी छल की कोई बात निकले। तो जब हम मसीही संगति करते हैं तब उससे क्या होता है, हमारे जो संबंध हैं, परिवार के संबंध हैं, कलीसिया के संबंध हैं, वो क्या होते हैं, गहरे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमें पवित्रता से चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम आमोस 3:3 पढ़ते हैं, आमोस 3:3 वहाँ पे लिखा है, आमोस 3:3 वहाँ पे लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चलेंगे। मतलब अगर हम मसीह में हैं और अगर एक व्यक्ति पाप में है, एक व्यक्ति पवित्रता में चल रहा है, तो वो साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन हम दोनों को क्या होना चाहिए, सहमत होना ज़रूरी है। ये सहमति नहीं होने की वजह से क्या होता है, परिवार टूटते हैं, कलीसिया टूटती है, सेवकाई ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एक मन होके चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, शैतान क्या करेगा, आएगा और तहस नहस कर देगा। तो हमारा जो मिलने का स्थान है, जब हम मसीह संगति करते हैं तो हमारा मिलने का स्थान जो है वो है क्रूस। हम क्रूस पे क्या करते हैं, मिलते हैं। हमारी जाने की दिशा क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि मसीह के संग पवित्रता में बढ़ना। और हमारी गति क्या होनी चाहिए, गति जो है ये परमेश्वर निर्धारित करता है। हमारे ऊपर नहीं है प्रियो कि हम बहुत तेज चले जाएं या बहुत स्लो चले। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके संगति करते हैं
तब परमेश्वर हमारी गति को निर्धारित करता है और हमें क्या करना है, हमें उसके साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है प्रियो कि हम एक समय क्या थे, हम दुश्मन थे परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, पाप करते थे, अंधकार में जीते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास किए तब हम क्या हो गए, हम स्वर्गीय देश के नागरिक में बदल जाते हैं। इसलिए जिस तरह यीशु मसीह चलाता है, किस पेस में यीशु मसीह चलाता है, उसमें चलना बहुत आवश्यक है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि हमें किसके साथ संगति करना चाहिए। तो उसका पहला उत्तर है पिता और पुत्र के साथ। जब हम पहला यूहन्ना 1:3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता क्या लिखा है, पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं तब क्या होते हैं, हम उसके साथ संगति करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 1 Corinthians 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ संगति करें। तो जब हम संगति के बारे में देखते हैं प्रियो, ये बलिदान या सेवा के बजाय संगति में होता है। मतलब द बेसिक कॉल इज फेलोशिप रैदर देन सैक्रिफाइस और सर्विस। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम संगति करें। बहुत लोग बलिदान देना चाहते हैं, बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। तो पहला परमेश्वर चाहता है कि हम किसके साथ संगति करें, पिता और यीशु मसीह के साथ। दूसरा, वो चाहता है कि हम मसीहों के साथ में संगति करें, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जब हम पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 1 John 1:7, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम ज्योति में हैं तब हमको ज्योति में चलना है, और जो ज्योति में चलते हैं उनके साथ क्या करना है, सहभागिता दिखाना है। मतलब उनके साथ में हमें क्या करना है, इंग्लिश में लिखा है वी हैव फेलोशिप वन विथ अनदर। तो जो ज्योति में है, मतलब जब हम मसीह में हैं, हम ज्योति के लोग हैं, तब हमको किसके साथ उठना है, बैठना है, जो लोग ज्योति में हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित, चेले, विश्वासी सब लोग क्या करते हैं, संगति करते हैं। तो जब मसीही लोग संगति करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, वहाँ पे वो लोग एक साथ बातें करते हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। दूसरा, वो लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। तीसरा, वो लोग एक साथ आराधना करते हैं। चौथा, जो कि हमारे संगति में होता है, वो एक साथ हंसते हैं, वो एक साथ मस्ती करते हैं, वो लोग बात बताते हैं। कभी कभी किसी के ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि वो जोक जैसा होता है, हम सब हंसते हैं। एक इंसान है तो हंसना बहुत ज़रूरी है, हमेशा गंभीरता से हम नहीं रह सकते। पांचवा, वो एक साथ रोते हैं। जब कोई किसी की गवाही बताता है, अपना दुख अपना बताता है, तो वो एक साथ एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, रोते हैं, और वो एक साथ रहते हैं। मतलब हर एक परिस्थिति में एक दूसरे के लिए वो खड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रियो कि जब मसीही लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तब वहाँ पे गवाहियाँ आती है, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन अगर संगति नहीं होगी तब क्या होगा, वो मसीही आत्मिक तौर पे क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और वो पीछे छूट जाएगा। बहुत से लोग हैं प्रियो, जो लोग संगति करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है मैं अकेला काफ़ी हूँ। लेकिन संगति मसीही जीवन के लिए बहुत अहम है। तो संगति के साथ में हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है और उस मसीही भाई बहनों के साथ उठना बैठना है। तो जब हम वो करते हैं
तब एक मसीही के चेहरे पे क्या होती है? संगति झलकती है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम अपने मसीह भाई बहनों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, अरे ये तो पापी है, मैं तो इससे बेहतर हूँ, ये तो नरक जाएगी, ये तो नरक जाएगा, वो जजमेंटल एनवायरनमेंट ना होते हुए सामने वाला व्यक्ति खुल के बोल सकता है कि मैं मुझसे ये पाप होता है और मैं उसमें वर्कआउट कर रहा हूँ, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बल दे, सामर्थ दे। वो उसे बोलते हैं मसीही संगति। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि हमें एक दूसरे के साथ संगति क्यों करनी है? इब्रानियों 10:25 जब हम पढ़ते हैं, हिब्रूज 10:25, वहाँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। मतलब जैसे जैसे आपको दिखता है कि यीशु मसीह का आना करीब है, वचन क्या बोलता है? और भी अधिक किया करो, और एक दूसरे के साथ में संगति करना, मसीही लोगों के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब 6 दिन परमेश्वर ने क्या किया? काम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। तो वहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 2:18 में, तो परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वचन जो है मोस्टली शादियों के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन साथ साथ मसीही जीवन में उन्नति के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक दूसरे का साथ होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब मरकुस 6 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं? लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। तो यहाँ पे हम देखते कि यीशु मसीह ने जब सुसमाचार के लिए लोगों को भेजा तो क्या किया? 2-2 को एक साथ भेजा। क्यों 2-2 को एक साथ भेजा? क्योंकि संगति इंपॉर्टेंट है, दोनों का साथ का फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति अकेले सेवकाई के लिए उतरता है, तब वो ज़्यादा शैतान उसको अटैक करना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नौजवान है और वो सेवकाई करने जाता है और उसको वहाँ पे क्या मिलती है? कोई सुंदर लड़की दिखती है, क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं है, तो वहाँ पे एक गलत रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन जब 2 जन रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वहाँ पे ऐसे गलत चीज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि साथ में कोई है, वो उसको जज कर सकता है, साथ में कोई है जो उसको बोल सकता है कि जो तू कर रहा है या जो तू कर रही है वो क्या है? वो गलत है। इसलिए जब हम सेवकाई में किसी को भी भेजते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा को भेजते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करता है? आइसोलेशन में लेके जाता है। आइसोलेशन में, जैसे हम एक किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अगर आप यूट्यूब में लिखोगे तो उसके ऊपर मूवी है, तो वो जो किताब जिस परमेश्वर के दास ने लिखा है वो उसने जेल में लिखा है, तो वो वहाँ पे अकेला था। तो कभी जैसे पतमोस में यूहन्ना था, वो अकेला था। तो कभी कभी परमेश्वर क्या करता है? हमें अकेलेपन की तराई से भी लेके जा सकता है, लेकिन जब तक परमेश्वर ना करे, हमें हमेशा अपने भाई बहनों के साथ में संगति में रहना ज़रूरी है। तो चौथा सवाल ये होता है कि हम संगति कैसे करते हैं? तो प्रियो, जब हम संगति करते हैं तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं? साथ में वचन पढ़ते हैं। कभी कभी हम रास्तों पे जाते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में एक साथ मिलके बातें करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी गीत गाते हैं, अंताक्षरी गाते हैं, उस तरीके से छोटा मोटा संगति करते हैं। लेकिन मत्ती 18:20 में वहाँ लिखा है कि संगति अक्सर क्या होता है? मीठा होता है जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्या लिखा है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ मधुरता है, मीठा है, वो अच्छा संगति है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लूक
24-32 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि एमाउस की रोड पे जब दो शिष्य जा रहे थे, उनके बीच में यीशु मसीह आते हैं और वहाँ लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में ही हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं यीशु मसीह जो दो चेले एमाउस के रोड से जाते थे, उनके साथ क्या किया यीशु मसीह ने? संगति किया, क्योंकि वो दोनों टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। इसलिए जब हमारे जीवन में तंगी मुसीबत आता है, भले वहाँ पे 2 जन है, 3 जन है, लेकिन मत्ती 18-20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि वो हमें क्या करे? गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है। जब हम प्रेरितों के काम 2:42 पढ़ते हैं, एक्ट्स 2:42, वहाँ पे हम देखते हैं जो शिष्य लोग संगति करते, वो क्या करते थे? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। कहने का मतलब है प्रियो, पहली सदी की जो कलीसिया थी वो संगति करते करते बढ़ी। जब हम संगति करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब कलीसिया क्या होता है? कलीसिया बढ़ता है। महीने के आखिरी के 3 दिन में उपवास प्रार्थना करने से कलीसिया नहीं बढ़ता, बल्कि हर हफ्ते जब परमेश्वर हमें मौका देता है, मिलते हुए क्या करना है? शिक्षा पाने, वचन से बात करना, वचन से सिखाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज। जब कोविड था, जब चर्च नहीं था, तो जब हम लोग नौजवान मिलते थे, तब हम क्या करते थे? हम लोग प्रभु भोज लेते थे। क्यों? क्योंकि वो वचन सिखाता है। कहने का मतलब है प्रियो, जो संगति करना जो है वो निष्क्रिय काम नहीं है, मतलब सिर्फ चर्च में जाना वो संगति नहीं होता, लेकिन संगति तब होता है जब हम भाग देते हैं। देना मतलब ये लेन देन जैसी बात है। मतलब जब आप कलीसिया में आते हैं, आप संगति क्या कर रहे हो? आप मदद कर रहे हो एक दूसरे की। आप चर्च में सामान रखते हो, निकालते हो, बातचीत करते हो, आप अपना भाग दे रहे हो, आप लेन देन कर रहे हो। परमेश्वर के सामने आके आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है, तो वो लेन देन जो है उसको संगति करना बोलते हैं। अगर आप दुकान में जाओगे, दुकान में अपने पैसा दिया, सामान खरीदा, वो संगति नहीं होती। संगति कहाँ होती है? 100 कट्टे बोरे हैं, आप साथ में उठा के रखते हो, गाड़ी में रखते हो, जिसको ज़रूरत है उसके घर में पहुंचाते हो, वो एक संगति है, जहाँ पे आपने सबने मिलके क्या किया? मेहनत किया। किसको रखते हुए? यीशु मसीह को अपने दिल पे रखते हुए। तो सवाल 5वां ये उठता है कि संगति करने का मकसद क्या है? अगर हम संगति करना है तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो पहला है कि एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करना। जब हम मजबूत होते हैं विश्वास में, तब क्या होते हैं? बाजू वाला भी मजबूत होता है। हो सकता है कि एक नया व्यक्ति मसीह में आया होगा, वो दूसरे कहीं जाता था तो पाप में था, लेकिन जब वो हमारे बीच में आया, उसने देखा हम पवित्रता में चलते हैं, हम बात पवित्रता की करते हैं, अच्छे चीज़ों की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तब उसके अंदर भी क्या आता है? उसका विश्वास मजबूत होता है और वो भी मसीह में चलने के लिए कोशिश करता है। दूसरा, कठिन समय में एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। जब हम संगति करते हैं तब हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। कठिन समय पे हम एक दूसरे की गवाही शेयर करते हैं कि भाई तू जो आज परिस्थिति में है, 4 साल पहले मैं भी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया? उसमें से निकाला। तो कहने का मतलब है कि बहुत से मुस्कुराते चेहरे पीछे टूटे हुए दिल के होते हैं और दबी हुई आत्माएं उनमें रहती है, लेकिन जब हम संगति करते हैं तब जो उनका टूटा हुआ मन जो रहता है, दबी हुई जो उनकी आत्माएं रहती हैं अंदर से, वो क्या होते हैं? उनका बोझ हल्का होता है जब हम संगति को करते हैं। तीसरा, जब हम संगति करते हैं तब हम हमारे अनुभवों को साझा करते हैं, ताकि वो भी वो गलतियों को ना करे जो गलतियां हमने की है। चौथा, जब हम संगति करते हैं तब वो हमारे आनंद को क्या करते हैं? हम बांटते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो आनंद है, कुछ लोग हैं
अगर आप उनसे मिलोगे, आप कितने भी खुश हो, आप डिप्रेस होकर वहाँ से निकलोगे, क्योंकि उन लोगों के मुंह से सिर्फ डिप्रेशन की ही बातें निकलती है, नेगेटिव बातें ही निकलती है। लेकिन हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिव बातें होना चाहिए कि जब लोग हमसे मिले, लोग हमसे बात करें, ऑलरेडी टूटे मन से आए हैं, हम हथौड़ा मार के और तोड़ के उनको भेजते हैं। हमें वो नहीं बनना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना आनंद बांटना है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आनंद को दिया है, उसमें हमको क्या करना है कि हमें जो प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है वो दूसरों को बताना है, उनको भी प्रोत्साहित करना है कि जो आनंद मेरे ज़िंदगी में है वो तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। कैसे? जब तुम प्रार्थना करोगे। पांचवा, जब हम संगति करते हैं तब हम क्या करते हैं, विलाप वालों के साथ विलाप करते हैं। रोमियो 12:15 जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि जो विलाप करते हैं उनके साथ विलाप करते हैं और उनके आंसुओं को हम पोंछते हैं। तो जब संगति करते हैं तो लोगों को दिखता है कि हम क्या करते हैं, हम विलाप कर रहे हैं, उनके साथ खुशी मना रहे हैं। साथ में जब हम संगति करते हैं तब हम वचन के रहस्यों को क्या करते हैं, एक दूसरों को सिखाते हैं। बहुत सारे बातें रहती है जो लोगों को समझ में नहीं आती, तो जब हम संगति करते हैं तो एक दूसरे से हम पूछते हैं, भाई मैंने यूहन्ना 3:16 पढ़ा, इसका क्या मतलब है? तब बाजू वाला बोलेगा इसका अर्थ क्या है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, वचन का प्रकाशन एक दूसरे को बता पाते हैं। और आखिरी, जब हम संगति करते हैं तो जो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, वो प्रभु के पास में आते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ संगति नहीं करेंगे, उनसे हम बात नहीं करेंगे, तब हम क्या नहीं कर पाएंगे, तब हम उनको प्रभु में वापस ला नहीं पाएंगे। तो छठा सवाल ये उठता है कि हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो हमें किसके साथ संगति नहीं करना चाहिए। पहला, हमें शैतान के साथ संगति नहीं करना है। जब हम 1 कुरिन्थियों 10:20 पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियंस 10:20 वहाँ लिखा है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की संगति करो। आखिरी में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि हमें किन लोगों की संगति नहीं करना है, जो जादू टोना करते हैं, जो मरे हुए लोगों के साथ संगति करते हैं, जो आत्माओं के साथ में संगति करते हैं। हम ऐसे लोगों से संगति नहीं करते जो भूतवाद या प्रेत आत्मावाद में शामिल होते हैं, मतलब जो डीमनिज्म, स्पिरिटिज्म और इन सब में मीडियम्स के थ्रू जो संगति करते हैं, हमको उनके साथ में संगति नहीं करना। दूसरा, हमें अंधकार के निष्फल काम करने वालों के साथ संगति नहीं करना है। इफिसियों 5:12 क्या लिखा है? इफिसियों 5:11 में लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। मतलब ऐसे लोगों के साथ हमें संगति नहीं करना है कि उनके गुप्त काम, बाहर के काम तो चलो दूर की बात, उनके गुप्त काम जो कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा करना भी शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें संगति कभी नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 3:19 जब हम पढ़ते हैं, जॉन 3:19, वहाँ क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम मसीह जीवन में हैं, लेकिन प्रियो हम भी मनुष्य हैं। हमको पवित्रता में से चलने से बेहतर हमको अंधकार के काम अच्छे लगते हैं। यही तो हमारे जीवन का संघर्ष है कि हमें बुरे काम को छोड़ते हुए ज्योति को अधिक प्रिय जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमें अविश्वासियों से और अंधकार में चलने वालों से, विश्वासघातियों से हमें क्या नहीं करना है, संगति नहीं करना है। जब हम 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 से 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हमको एक लिस्ट मिलता है। क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में ना पड़ो, ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव,
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो हम जब ये जिस प्रकार से जो लोग हैं जो दोनों जगह चलते हैं, जो परमेश्वर का भी नाम लेते हैं साथ में गंदगी भी करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है ताकि हम उनके साथ में उनके पाप के भागी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि फिर हमें किसके साथ संगति करना है? प्रियो, हमें उनके साथ संगति करना है जो हमें प्रभु में बढ़ाए, जो हमें और प्रभु के करीब लेके जाए, जो हमें और पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित करे। ना कि वो कि जिनके साथ हम बैठने के बाद हम प्रार्थना जीवन हमारा कम हो, उनके साथ हंसी मजाक करके हम उनके पाप के भागी ना होते हुए पवित्रता में चलने वाले लोगों के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। तो 7वां सवाल ये उठता है कि नतीजे क्या होते हैं? जब हम मसीही संगति करते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं? पहला, हम प्रभु की इच्छा का पालन करते हुए ज्योति में चलना सीखते हैं। जब हम मसीह संगति में चलते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और हम ज्योति में चलना सीखते हैं, ना कि आज रात कल दिन, आज पाप में कल पवित्रता, वो डामाडोल नहीं होता। दूसरा, जब हम मसीह संगति करते हैं हम साथ में सहना सीखते हैं। जब हम फिलिपियों 3:10 पढ़ते हैं, साथ में सहना मतलब अगर वो भाई के जीवन में प्रॉब्लम आया तो मेरे ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? साथ में सहना है। तीसरा, जब हम कोलोसियों 4:7 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मसीह संगति करते हैं तब हम एक साथ सेवा करना सीखते हैं, एक दूसरे की सेवा करना। जब कोई व्यक्ति परिवार दुख में है, निराशा में है, दर्द में है, पीड़ा में है, बीमार है, उसकी क्या करना? सेवा करना हम सीखते हैं। और जब हम पहला थिस्सलुनीको 4:18 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम मसीह संगति करते हैं हम एक दूसरे को सांत्वना देना सीखते हैं। हमारे मुंह के शब्द जो हैं प्रियो, वो दूसरे को सांत्वना देने वाले होने चाहिए, ना कि किसी को तोड़ने वाले, ना कि किसी को मतलब और प्रभु से दूर करने वाले, बल्कि प्रभु के प्रेम में उनको क्या करना है? सांत्वना देने वाले हमको क्या करना है? हमें बनना ज़रूरी है। जब हम पहला थिस्सलुनी 5:25 पढ़ते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जब हम संगति करते हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखते हैं। क्योंकि जब हम संगति करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक एक परिवारों के लिए, उनके विषयों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या सीखते हैं? कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। और जब हम गलातियों 6:2 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं जब हम संगति करते हैं तो हम एक दूसरे का बोझ उठाना सीखते हैं। मसीह जीवन मतलब एक दूसरे का भार उठाना, बोझ उठाना, से एक दूसरे को मदद करना। जब यीशु मसीह उस क्रूस को नहीं उठा पा रहा था तब क्या हुआ? एक व्यक्ति को पकड़ा और उसने मदद किया, यीशु मसीह का क्रूस का भार उठाया। वैसे ही जब हम मसीह जीवन में हैं तब हमें भी अपने भाई बहनों का, परिवारों के साथ में खड़ा होना, भार उठाना बहुत ज़रूरी है। जब हम रोमियो 12:15 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें आनंदित लोगों के साथ आनंदित होना सीखना चाहिए। मतलब जब एक मसीह में भाई बोलता है कि मेरे को परमेश्वर ने क्या किया? जॉब दिया, और वो बोलता है कि आओ मेरे साथ में संगति करो, खुशी मनाओ, और आप वहाँ जाके अपना दुखिया सुना के पूरा प्रोग्राम को नष्ट कर देते हो, तो वो परमेश्वर नहीं चाहता। हमारे ज़िंदगी में कितना भी हम दर्द से होके जाएं, अगर कोई हमारा मसीह भाई बहन के जीवन में खुशी है तो अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी खुशी में खुशी होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरा पत्रस 3:18 पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जब हम संगति करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु में बढ़ते हैं और प्रभु के लिए चमकते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि हमें जब हम मसीह में हैं
तब हमें क्या करना है, हमें उसके साथ बढ़ना है और उसके साथ हमें परस्पर आशीष का कारण बनना है, लोगों के लिए खुशी का कारण बनना है। तो कंक्लूजन में सिर्फ मैं ये कहूँगा प्रियो, कि जब आप अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ के दिन की शुरुआत करें। और जब भी समय मिले वचन पे मन लगाए, जब भी समय मिले वचन के द्वारा अपने मन को भरिए, क्योंकि जब आप वचन से अपने मन को भरते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर आपको और भी अच्छा विश्वासी बनने के लिए मदद करता है। लेकिन साथ ही साथ अविश्वासी लोगों से मिलने का अवसर को भी खोजे और उन्हें प्रभु के बारे में बताएं। बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको प्रार्थना करते रहना है कि मुझे क्या करना है, संगति करना है। सिर्फ संगति के चक्कर में आप लोगों को नरक जाने नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संगति कहाँ करना है, किस जगह करना है। कोई भी ऐसे जगह पे नहीं करना है जहाँ पे आप पाप कर सको, जहाँ पे वो व्यक्ति पाप करे। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक ऐसा जगह चुनना है, मे बी कोई गार्डन हो सकता है, कोई सीसीडी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। जब आप अविश्वासी से मिलते हैं ऐसे जगहों पे मिलो जहाँ पे पाप करने का क्या हो, कम मौके हो। आज के हम समय पे हम क्या देखते हैं प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ टीवी में संगति करते हैं, बहुत से लोग हैं जो मोबाइल में संगति करते हैं। जब वो समय था कोविड में, हम सब ने वो चीज़ किया, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर संगति करना परमेश्वर का वचन सिखाता है। एक बार मैंने एक कार्टून देखा, बहुत ही मज़ेदार कार्टून था। उसमें एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर उसको बोलता है कि वो स्वर्ग है, तू यहीं से बैठ के देख। तो वो व्यक्ति बोलता है ऐसा क्यों, मैं तो संगति करता था। तो परमेश्वर बोलता है जब तू पृथ्वी पे था तो तू मोबाइल में संगति करता था ना, तो अभी जब स्वर्ग भी जाना है तो मोबाइल में देख ले स्वर्ग, तू नहीं जा सकता। कहने का मतलब है प्रियो, बाइबल कहता है एक साथ संगति करना। वैसी परिस्थिति आई वो अलग चीज़ है, उसमें किया गलत नहीं, लेकिन मिलने का संगति अलग होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक दूसरे के साथ मिलना, वो संगति बाइबल सिखाता है। आपके पास 6 दिन है, 6 दिन जितना सरमन देखना है देखो, जितना वचन सुनना सुनो, लेकिन एक दिन जब हम 7वां दिन, हफ्ते का पहला दिन अपने मसीह भाइयों के साथ, जिनको हम हाथ मिला सकते हैं, जिनसे हम गले लग सकते हैं, जिनको हम मिल सकते हैं, मिल के क्या करना है, हमें संगति करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते हैं। होने दे प्रभु जी, जो वचन बोया गया उसको शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि हम सबको प्रभु जी संगति करने के लिए प्रभु जी, आप प्रभु जी हमें बल दीजिए, इच्छा दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी किसके साथ हमें संगति करना है, नहीं करना है, प्रभु जी आपका आत्मा हम सबको सिखाने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी गलत व्यक्ति है जिनके साथ हम संगति करते हैं प्रभु जी आप हमें बताइए, ताकि हम उनको प्रभु जी निकाल सके प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में, पवित्रता में, मसीह जीवन में हम बढ़ पाए और एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण हो पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं।
और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।